हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करने वाले हैं टीकू वेड शेरू मूवी की, जो कि एक कॉमेडी और रोमांटिक मूवी है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखाया जाता है, जिनका नाम इस मूवी में शेरू है। वह एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहा होता है। तो शेरू अपने दोस्त के पास ड्रिंक करते हुए कहता है कि वह एक ज़बरदस्त एक्टर बनना चाहता है। वह जूनियर आर्टिस्ट बनकर परेशान हो गया है। उसके बाद शेरू अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वे एक लड़की के फोटो देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। यह सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि शेरू उसे मन ही मन प्यार करता है। फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और कुछ गुंडे शेरू को आकर मारने लगते हैं। शेरू उन गुंडों से कहता है कि मेरे फेस पे मत मारो, मैं एक एक्टर हूँ। वे दोनों शेरू से कर्ज के पैसे मांगते हैं, पर शेरू के पास कोई पैसा नहीं होता। तो शेरू अपनी चौल का पेपर देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है बाद में मैं पैसे लेकर पेपर वापस ले जाऊँ। फिर अगले ही सीन में शेरू अपने मालिक के पास जाता है, जो कि वह उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। उस समय शेरू का बॉस उस एरिया के मंत्री चंद्रकेश भुंड के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी भुंड साहब उसे जांग पर हाथ रखकर बैठने को कहते हैं। तभी उसका बॉस शेरू को रूम से बाहर भगा देता है। शेरू के बॉस और मंत्री के बीच मीटिंग खत्म होने के बाद वह अपने मालिक शाहिद से बोलता है कि उसे छोटा मोटा काम जम नहीं रहा है, उसे मेन काम में घुसना है। यह बात सुनकर उसका बॉस उसे मना कर देता है। तभी शेरू निराश होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद शेरू के साथ कार में 3 लड़कियां दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की वही है जिसका वह शुरू में फोटो देख रहा था। शेरू उन 3 लड़कियों को एक आदमी के पास ले जाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि शेरू एक दलाल है, वह लड़कियों की सप्लाई करता है। उनमें से एक लड़की जो उसे प्यार भी करता था, पर वह लड़की उसको भाव नहीं देती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह शेरू को उसके गांव से उसके चाचा का फ़ोन आता है और उसके परिवार वाले शादी के लिए बोलते हैं, पर शेरू एकदम से मना करके फ़ोन काट देता है। लेकिन जैसे शेरू उस लड़की का फ़ोटो देखता है, शेरू को पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद शेरू अपने परिवार को वापस फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और अगले ही दिन लड़की को देखने वो अपने गांव भोपाल चला जाता है। उसके बाद वो अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा फेंकता है और कहता है कि उसका काफ़ी बड़ा फाइनेंस का बिजनेस है और वह शेयर मार्केट भी चलाता है और बहुत कुछ। यह सब सुनकर लड़की वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अवनीत कौर, जिनका नाम इस फिल्म में टीकू है, तभी वे आती है और शेरू को देखकर इस शादी के लिए मना कर देती है और शेरू को नो बोलकर वहां से चली जाती है। तभी उसका बाप उसे बेल्ट से पीटने आता है। तभी उसके दादाजी आकर उसे वहां बचा लेते हैं। फिर टीकू रोते हुए अपने रूम में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है और कहती है कि उसकी शादी का रिश्ता आया है मुंबई से। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें शादी करके मुंबई आ जाना चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ देख लूँगा। फिर टीकू शेरू को शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर टीकू और शेरू की शादी भी हो जाती है, पर उसके परिवार वाले को यकीन नहीं होता है कि टीकू ने बिना हंगामा किए शादी कर ली। इसी कारण उसके परिवार वाले टीकू पर शक होता है, इसलिए उसके साथ उसकी छोटी बहन को भी भेज देते हैं। और फिर शेरू सुहाग रात के दिन आ जाता है। वह जब सुहाग रात मनाने वाला होता है, तब टीकू कहती है कि उसका पीरियड चल रहा है और शेरू मूड खराब के कारण सो जाता है। फिर सुबह अगले दिन शेरू टीकू की बहन के सामने लंबी फेंकता है कि जल्द ही उसका एक बड़ा सा फ्लैट तैयार हो जाएगा, फिलहाल उसको इसी चौल में गुजारना पड़ेगा। फिर अगले दिन शेरू दहेज के पैसे से अपना सारा कर्ज और प्रॉपर्टी का पेपर वापस ले आता है। उसके बाद शेरू जैसे ही अब गुलदस्ता लेकर घर आता है, तो टीकू की बहन बताती है कि उसका बहन अपना सामान लेकर भाग चुकी है। अगले सीन में टीकू अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और बोलती है कि वे प्रेग्नेंट है, तो उसका बॉयफ्रेंड किसी और का बच्चा बोलकर मुकर जाता है। टीकू गुस्से में आके अपने बॉयफ्रेंड को चाटा मार देती है और कहती है कि बच्चा उसी का है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसकी शादी पहले से हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। यह सुनकर टीकू रोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को एक चाटा मारकर चल जाती है। अगले सीन में शेरू को एक पुलिस का फ़ोन आता है कि उसकी बीवी मिल गई है, पर उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिर शेरू हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर नर्स बोलती है कि उसका बच्चा और उसकी बीवी दोनों ठीक है।
शेरू ये सुनकर शौक में पड़ जाता है और टीकू और उसकी बहन को घर ले जा रहा होता है। तब टीकू कार से भागने लगती है। तब शेरू बोलता है कि जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं आ जाते तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेरू अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसके पास ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। फिर शूटिंग के दौरान शेरू के हाथ में एक बच्चा आता है। वो उसे देखकर भावुक हो जाता है और टीकू के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद शेरू समुद्र के किनारे ड्रिंक करने चला जाता है। अगले सीन में शेरू अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी को इम्प्रेस करते हुए कहता है कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी साथ निभाएगा और शेरू टीकू की ज़िंदगी मस्त हो जाती है। उसके बाद शेरू टीकू को एक महंगी ड्रेस दिलाता है और उसके बाद उसे बीच पर ले जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे के साथ किस भी करते हैं। उसके बाद टीकू का बच्चा हो जाता है। शेरू ने टीकू से बड़े बड़े झूठ बोले थे, बड़ा बड़ा वादे किए थे। उसके बाद शेरू अपने दोस्त के पास जाता है वो काम के बारे में बात करने के लिए। तभी उसकी कुछ बात पे नोक झोंक हो जाता है और शेरू अपने दोस्त को एक जोड़ का चांटा जड़ देता है। उसके बाद शेरू अपने बॉस शाहिद के पास काम मांगने जाता है, जहां उसके बॉस को पता चलता है कि उसने दलाली करना बंद कर दिया है। तो बॉस गुस्से में आकर उसे चप्पल से मारकर भगा देता है। फिर अगले सीन में शेरू एक अंडरग्राउंड जगह पे जाता है और वहां से एक ड्रग्स से भरा बैग लेकर डिस्को पब पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करता है और काफ़ी सारा पैसा भी कमाता है। फिर अचानक से वहाँ पे एक दिन पुलिस आ जाती है और शेरू को रंगे हाथ पकड़ लेती है। फिर पुलिस शेरू को जेल में बंद कर देती है और उसकी खूब पिटाई करती है। उसके बाद टीकू काफ़ी टेंशन में आ जाती है और आनंद के पास जाती है, जहाँ आनंद उसे शेरू की सारी सच्चाई बता देता है। फिर जैसे ही टीकू शेरू से मिलने जेल में जाती है तो शेरू कहने लगता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और इस तरह के लफड़े में मैं जेल आता जाता रहता हूँ, मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊँगा। तभी से टीकू कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, उसके बाद आज के बाद मुझे कभी मत मिलना। उसके बाद टीकू परेशान हो जाती है और शेरू के शूटिंग सेट पे जाती है। तभी वहाँ पे उसके एक दोस्त राजन मिल जाता है। वो उसे दिलासा देता है कि वो इसे एक फिल्म स्टार बना देगा, लेकिन उसे एक आदमी को खुश करना पड़ेगा और भला फुसला के मना भी लेता है और टीकू मान भी जाती है। लेकिन टीकू जब बाद में कॉल करती है तो राजन वापस कॉल नहीं उठाता है। तभी राजन उसे धमकाकर उसे घर वापस भेज देता है। तभी टीकू शेरू के बॉस शाहिद के पास काम मांगने जाती है। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम्हें हमारे मंत्री के पार्टी में नाचना होगा और मंत्री को खुश करना होगा। फिर अगले सीन में शेरू जेल से बाहर वापस आ जाता है। फिर आनंद उसे सारी सच्चाई बता देता है जो उसके बीवी के साथ हुआ। तभी शेरू गुस्से में आकर उस आनंद से कहता है कि मेरे बीवी के साथ जो भी हुआ है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। फिर शेरू रात की पार्टी में लड़की बनकर पहुंच जाता है और नाचते नाचते अपने दोस्त को इशारा करता है। तभी उसके दोस्त चुपके से वहाँ पार्टी में फायरिंग कर देते हैं और वहाँ पे चारों तरफ गोलीबारी होने लगता है, जिससे उस पार्टी में मौजूद सभी इंसान आपस में गोली चलाने लगते हैं। तभी राजन को गोली लग जाता है और सभी एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जितने भी विधायक मंत्री पार्टी में सदस्य जो मौजूद थे सभी एक दूसरे को मार डालते हैं। तभी शेरू अपना बीक उतारता है और टीकू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब शेरू का बनाया हुआ साजिश था जो जिससे वो अपना बदला ले सके। इसके बाद शेरू और टीकू दोनों जूनियर आर्टिस्ट का रोल करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।